महाराजाले तेरी आई बोराशले देवमासु महाराजाले तेरी आई बोराशले देवमासु महाराजाले तेरी आई बोराशले देवमासु महाराजाले तेरी आई बोराशले मोजी गाँव तेरे तानोदा बोलाई इतिहासले देवमासु महाराजाले असंबोड़ा इतिहासले गाँव तानोदा असंबोड़ा इतिहासले देवमासु महाराजाले असंबोड़ा इतिहासले मोजी गाँव तानोदाले असंबोड़ा इतिहासले देवमासु महाराजाले असंबोड़ा इतिहासले असंबोड़ा इतिहासले। कहते हैं धरती पर अगर स्वर्ग बसता है तो वो पहाड़ों में। बिल्कुल, ठंडी ठंडी हवाएं, ऊंची पहाड़ियां और नैसर्गिक सुंदरता। चक्राता से करीब 30 किलोमीटर दूर मझगांव कुछ ऐसा ही एहसास कराता है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ में प्यारे प्यारे घर जो कि हमें जमीन से जुड़ने का एहसास दिलाते हैं। साथ ही यहाँ के लोगों का भोलापन जो कि एक ही मुलाकात में सबको अपना बना लेते हैं। यहाँ के पौराणिक मंदिर, यहाँ की मान्यताएं, यहाँ की लोक कथाएं, साथ ही पारंपरिक वाद्य यंत्र और पारंपरिक भोजन, ये सभी इस जगह को सब में खास बनाता है। जी हाँ, उत्तराखंड की नौनी आज पहुंची है मझगांव में जो कि चक्राता से 30 किलोमीटर की दूरी में है। और बेहद खूबसूरत इस गांव की क्या क्या मान्यताएं हैं, क्यों प्रसिद्ध है यहाँ का शिव मंदिर, इन सभी बारे में हम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे यहाँ की संस्कृति, यहाँ का खान पान और यहाँ के लोगों से। देवमासु महाराजाले तेरी आई बोराशले 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 मोजी गाँव तेरे तानोदा बोलाई इतिहासले देवमासु महाराजाले असंबोड़ा इतिहासले गाँव में सबसे अच्छा है रहना, यहाँ का शुद्ध वातावरण, सबसे सही तो है, शुद्ध पानी शुद्ध मिलता है यहाँ पे, और क्या इससे ज़्यादा क्या का। मेरा नाम रविंदर जोशी है और एज है 30 और हम खेती करते हैं। टमाटर लगाते हैं, आलू लगाते हैं, बीन्स लगाते हैं, अरबी लगाते हैं और गांव में और काम भी करते हैं। मेरे को तो अभी दो साल हो गए गांव में, क्योंकि पहले बाहर ही रहता था। पापा एक्सपायर हो गए तो मेरे को गांव आना पड़ा। फिर बाहर गए थे पर अब गांव में आ गए हैं। पहले बाहर ही रहते थे, अब थोड़ा गांव में कोई नहीं थे हमारे, तो मैं गांव में आ गया। अब कोई नहीं थे तो अब गांव में आना पड़ा। गांव का माहौल भी ठीक है, गांव में भी सही है। काम करना पड़ता, बस खेती बाड़ी। रोड की परेशानी तो सबसे ज़्यादा है। कच्ची है, 1992 की कटी हुई है, अब तक भी पक्की नहीं है। और ये तो सबसे ज़्यादा दिक्कत रोड की है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मरीज़ को भी ले जाया नहीं जाता। 108 भी आती नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा शिक्षा का भी ऐसी शिक्षा भी गांव में है नहीं कुछ खास।
डेवलप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिर टूरिज्म का एरिया, फिर यहाँ हमें फिर वो भी मिल सकता है, फिर रोज़गार, कुछ भी रोज़गार मिल सकता है। मेरा नाम सूरज सिंह राणा है। हम मंझगांव के निवासी हैं। बाप का नाम कंवर सिंह राणा है। ये गर्मियों में बाल कटते हैं और यहाँ पे गर्मी भी पड़ती है। और पहले हमारे दादा बाबा जो है इसकी कालींगे बनाते थे। अब आज की तारीख में कोई कालींगे बनाता नहीं, क्योंकि मेहमान लोग जो है आजकल के लड़के कालींग पे बैठते नहीं बकरियों के। अब नीचे जाके विकास नगर जाके जो है कालींगे खरीदते हैं। तो गर्मियों में ही जो है बकरियों के बाल कटते हैं। कि बकरी ऐसी चीज़ है, हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में ये मंदिरों में भी बकरे चढ़ते हैं। किसी पे देवी शक्ति आ गई तब भी बकरा लगता है। और उत्तराखंड का जो मुख्य अतिथि काम है बकरियों का, वो हमारा माँ का एक त्यौहार आता है तो बकरे कटते हैं। और विवाह शादी में भी बकरे कटते हैं। और कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई दुश्मन लग गया, हमारे यहाँ मीटिंगें चलती है तब भी बकरा कटता है। तो मैं इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। मेरा नाम उत्तरदत्त जोशी है, मंझगांव का रहने वाला है। मतलब ये देवते के लिए है, मतलब महाराज के लिए। ये जो भी आते मतलब कहीं से भी, मतलब जैसे मतलब कोई मानते ये हम देवते के लिए मतलब गांडी छोड़ दिए, ऐसा ही है मतलब महाराज के लिए। बलि नहीं चढ़ती उसकी, ये मतलब बापड़े मर जाते तो मतलब मतलब बलि इसकी नहीं चढ़ती। ये महाराज के देवते के हमारे मतलब गांडी छोड़ते हम यहाँ मंदिर पे, मतलब देवते के नाम के, मतलब आगे से ये पड़ता। इसकी मान्यता ये मतलब जिसके कोई बच्चे नहीं होते, कुछ के किसी के भी है, ये मान देते हैं हम महाराज के लिए, मतलब देवते के लिए गांडुआ छोड़ देते, मतलब ये मान्यता है। और जो भी कुछ मतलब चढ़ाएंगे तो नीचे उस पर पानी डाल देते, ये कबूल करते। इनको फ़ायदा मिलता है सबको, मतलब जो ये चढ़ा देते मतलब देवते के यहाँ, तो फ़ायदा मिलता सबको, मतलब तभी तो चढ़ाते। हमारे पहले से ये मतलब पड़ता यहाँ पे, ये यहाँ पे देवता ये मौसी महाराज है, शिवलिंग मतलब। परदादा कहते थे कि यहाँ की जो बनावट है, यहाँ पर जो स्थापना करी मंदिर की, वो एक बार सामुसाइर नाम का राजा था, उसने अपनी फौज आई थी वहाँ पर रात के लिए विश्राम करने आई थी। उन्होंने यहाँ पर पड़ाव डाला रात के लिए। तो एक पुजारी था यहाँ पर रहता था, उसने कहा कि महाराज यहाँ पर मेरा मंदिर, राजा मेरे यहाँ पर मंदिर है, आप यहाँ पर मत आओ, मतलब मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या है आपका मंदिर ऐसा है। तो उन्होंने यहाँ पर जो नीचे ये खेत है, यहाँ पर उन्होंने आप रात का विश्राम करने के लिए अपनी फौज को यहाँ पर रख दिया। तो क्या हुआ कि 12-1 बजे रात को यहाँ पर सारी जगह, जहाँ पर जितनी जगह उसकी फौज थी राजा की, वहाँ पर हर एक जगह पानी से भरा हुआ था। तो राजा आया पंडित के पास, पंडित से कहा कि ये क्या चमत्कार हो गया कि रातों रात पानी हो गया। तो वे उन्होंने मानता करी, वो राजा था, जानता था इस चीज़ को। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर मंदिर की स्थापना कर दूंगा। तो मंदिर की स्थापना ऐसे करी कि यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर है ठाणा गांव, वहाँ किचानी है छिंडा, वहाँ से उन्होंने पत्थर लाए। फौज इतनी थी कि उन्होंने पत्थर नीचे नहीं रखे, हाथों हाथ में पकड़ाए और यहाँ पर मंदिर की स्थापना कर दी। और जो यहाँ की मान्यता है बहुत भयंकर है। यहाँ पर जो शिवलिंग है, साक्षात वो पानी के अंदर है, उसके चारों तरफ पानी है और अंदर शिवलिंग है, और 2 कुंड बाहर है और 7 कुंड नीचे है। और यहाँ पर अंदर पुजारी जा सकता है, जब पूजा का टाइम होता है उसी समय जाते हैं, बाकी अदरवाइज जाते भी नहीं है।
गांव का अगर मैं पुजारी हूँ, मेरे परिवार से मेरा भाई वगैरह कोई नहीं जा सकता अंदर, और पुजारी जाता है पूजा के टाइम पे। बाकी यहाँ तक आने देते हैं, सबको आने देते हैं, माथा टेक सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। और 2 टाइम पूजा लगती है, सुबह लगती है और शाम का दीपक जलाया जाता है। दिन में 10:30 से 11 बजे तक पूजा लगती है यहाँ पर। रोज़ 12 मार लगती है। पुजारी यहाँ के मझगांव के हैं, 12-13 परिवार वो लगाते हैं, और 2-3 परिवार बाजगी है, वो बाजा बजाएंगे तब अंदर पुजारी पूजा लगाएंगे। मेरा नाम निशा जोशी है, मैं मझगांव से हूँ। हम चक्रोता ब्लॉक से हैं और मैं ये खाने में डिश बना रही हूँ। उसका नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अस्के। ये आटा है चावल का, और आटा चक्के में हम पीसते उस आटे को, और फिर पतला पानी में घोल के फिर उसके ऊपर तवों के ऊपर बनाते हैं। और ये उसका ढक्कन है, ये देखो इस तरीके से बनाते हैं, देखिए इस तरीके से बनाते हैं। और ये उसका वो है, क्या बोलते हैं, गुड़ है, और उसका चूरन है, क्या बोलते हैं, नारियल का, उसमें मिला के और उसके ऊपर डालते हैं, हम ऐसे बनाते हैं। और ये सब चीज़ें, और इसमें तेल है ताकि इसमें चिपके ना, ये पहले लगाया जाता है। मतलब ये तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, ये तो हमारे दादा दादी के उससे बन के आए, मतलब बहुत टाइम हो गया इसका। वो तो हमारे लिए तो खैर न्यू है जब हम बना रहे हैं, पर वो तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, हमारे घरेलू कार्य है ये, मतलब घरेलू खाना है ये, शुद्ध खाना है, बहुत शुद्ध खाना है। उसमें कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं होती, जैसे केमिकल होता है ये सब चीज़ें उसमें नहीं होती है, ये सिर्फ घर का बनाया होता है। हमारे क्या बोलते हैं, त्योहारों में बनाई जाती है, जैसे संक्रांत हो गई, बिस्सू मेला हो गया, जब भी मन चाहता है इंसान का तभी बनाया जाता है ये। जैसे कोई भी मेहमान आया घर पे, जैसे कि आप लोग आ रहे हैं बाहर से, तब भी हम बना रहे हैं आपके लिए कि आपको कैसा लगेगा, कैसे महसूस करोगे खाने में, और ये चीज़ें इसलिए बनाई जाती है। और आगे बस वो भी बनाते हैं, जैसे पूरियाँ हो गई, सिडकू हो गए, उल्लुए हो गए, ढेंडके हो गए, ये सब कुछ बनाते हैं हम लोग। और उल्लू जो बनाते हैं वो मतलब नींबू के पत्ते भी लगाते हैं, उसमें गोल करके बनाते हैं। और फिर बड़ा सा डेग होता है, वो जैसे मोमो वाला डेग होता है, उसमें डालते हैं, नीचे पानी होता है, ऊपर डेग होता है, और भाप के द्वारा बनाते हैं उसको भी। बल्कि आज इतना टाइम नहीं है, वरना मैं वही बना देती आप लोगों को ताकि आपको दिखे। वो भी मतलब ये चीज़ें जो हम बना रहे हैं ये हम सब घी के साथ खाते हैं। घी हुआ, मीठी वाली घी के साथ खाते हैं, जो नमकीन वाली होती है वो हम दही के साथ खाते हैं। बोल रहा होगा, मजा कर रहा से खाना मैंने खूब बना रखा है।